अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सोहेल खान आफरीदी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जिससे मुक़्तदरा काफ़ी परेशानी का शिकार लग रहे हैं। वकला तहरीक इस वक्त सरगर्म है, हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की गई है, हमसे झूठ बोला, हमें ट्रैप किया गया। हमान मज़ारी और हादी चट्ठा की गिरफ्तारी पर जो ऊपर वाले हैं उनके झूठ में नकाब करना शुरू हो चुके हैं वकला, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ट्रैप किया गया। इमान मज़ारी को मर्द एहलकार ने नेफे और गर्दन से पकड़ा, उनकी शलवार के पीछे से हाथ डालकर एक औरत की तजलील तजहीक और एक औरत को औरत ना समझते हुए किस तरह से जो है बेगैरती का मुजाहरा किया गया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए और सोहेल खान आफरीदी मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त छापे मार रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बेहद ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जो है इल्ज़ामात हैं। इमान मज़ारी को मर्द एहलकार ने मेरी आंखों के सामने एक हाथ से नेफे को पकड़ा और दूसरा हाथ गर्दन पे रखकर दबोचते हुए उठाकर दूसरी गाड़ी में लेकर चले गए। ये कौन कह रहे हैं? ये सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाजिद गिलानी साहब कह रहे हैं। वाजिद गिलानी साहब जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का बंदा यानी कि ऊपर वालों का बंदा। अब इतनी बड़ा क्लेम कर रहा है कि किस तरह से एक औरत की तजलील की गई, एक औरत को आप किस तरह से कभी घसीटते हुए लेके जाते हैं, कभी इस औरत को जो है ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मतलब आप सोचें, ये सोचकर एक औरत होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है कि आपने उनके बकौल जो वाजिद गिलानी साहब कहानी सुना रहे हैं कि नेफे में हाथ डाला, यानी कि आपने पीछे से उनकी शलवार को जो है ऊपर से वहाँ से पकड़ा और इस तरह से आप दबोचते हुए घसीटते हुए उनको लेकर गए हैं। ये बड़ी हॉरिबल चीज़ है। यानी कि एक खातून को नेफे से पकड़ा, उस औरत की तजलील, इंसानियत की तजलील, इस पर मैं अब क्या कहूँ। तो जब ऊपर वाला बंदा जो इनका बंदा है वो इतने बड़े क्लेम कर रहा है, इतनी बड़ी बात बता रहा है कि जी ये सलूक किया गया, तो फिर अब इस पर जो है वो शदीद वकला का रद्द-ए-अमल सामने आया है और 24 जनवरी को हड़ताल। अब सोचें कि बार के सदर के सामने और ख़ुद हुकूमत का वो बंदा इत्तेहादी है, उसके सामने उसके साथ भी ऐसा सलूक किया गया। तो अब आप देख लें कि कल इन्होंने जो है हड़ताल का ऐलान किया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि ये साबित करता है कि ना मुल्क में अदालतों की कोई अहमियत रह गई है, ना अदालतों की कोई वर्थ है और ना ही कानून की, जिस पर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत की है कि इंतहाई गलत किस्म के इक़दाम हैं। धक्के मारना, तशद्दुद, सब कुछ किया गया और फिर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो अब आप ये देखें, माएँ बहनें कहा जाता है, जो लोग नीचे बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त तूफ़ानी बदतमीज़ी है। लोग कहते हैं कि माएँ बहनें बेटियां क्या सिर्फ अमीर लोगों की हैं, सिर्फ ऊपर वालों की हैं, सिर्फ पावरफुल लोगों की हैं, किसी और की माँ बहन बेटी पर आप कुछ भी कर सकते हैं, उनको घसीट भी सकते हैं, उनके नेफ़ों से पकड़ के उनको घसीट सकते हैं। और अगर कोई किसी और के बारे में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात करें तब आप जो है घरों से उठा लेते हैं। अब अवाम को आप रोक नहीं सकते, अवाम इतने बड़े बड़े क्लेम कर रही है, अवाम को आप कैसे रोकेंगे? ठीक है भाई, अवाम के मुंह में जो है ज़ुबान भी लगी हुई है, उनके हाथ भी चलते हैं, यानी कि टाइपिंग भी होती है, ज़ुबान से वो बोलते भी हैं, तो अवाम को तो आप रोक नहीं सकते हैं। अब आप ये देखें कैसे एक औरत को शलवार में हाथ डालकर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया। ये बड़ी ही एक औरत ज़ात की, औरत होने की देखें तज़हीक की गई है। बिलावल भुट्टो साहब की एक जो तकरीर है, लोग जगह जगह पे जो है वो कोट कर रहे हैं, उनकी वो तकरीर याद थी कि तुम कितने बेगैरत हो, औरतों से मुकाबला करते हो, मुझसे करो। उन्होंने जो है ऐवान में खड़े होकर तकरीर की थी। तो औरतों के साथ कितना कुछ किया गया, कितना कुछ किया गया, कहाँ कहाँ नहीं औरतों के साथ कुछ किया गया। यहाँ पे फिर कभी जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो है ना हमने आवाज़ सुनी, ना वो बोले और ना उनकी जानिब से कोई तकरीर की गई। खैर, वाजिद गिलानी ने कहा कि रात को हमसे कमिटमेंट की गई, हमसे वो कहते हैं कमिटमेंट की गई, आज हमसे वादा खिलाफ़ी जो है वो कर दी गई है। तो अब देख लें कि वादा खिलाफ़ी है, वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ा गलत है, हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की गई है, हम इसको किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। अब देखें कल हड़ताल की ऐलान की है, अब आगे क्या मामला होते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो लोग बात कर रहे हैं कि आप देखें कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सब कुछ हुआ है, तो फिर पीछे बात क्या रह जाती है। 8 फरवरी से पहले सोहेल खान आफरीदी ने कुछ बड़ी कहानियाँ सुना दी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को थल्ली जो है वो डाल दी है। कहते हैं कि जी हमने धांधली के हवाले से एक कमीशन बना दिया। अब ये कमेटी है जो सूबाई मुलाजमीन से पूछगिछ करेगी। अब सूबाई मुलाजमीन से जो पूछगिछ होनी है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें लेकर आनी है कि क्या क्या मामला था, कौन कौन कैसे हैं, कहाँ कहाँ धांधली हुई, फिर यहाँ पे हुकूमत की स्टैंप वगैरह भी लगेगी। अब एक और बड़ी मज़ेदार खबर, कौमी असम्बली का यूट्यूब चैनल जो है वो गायब हो जाता है। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या गायब कहाँ कहाँ से हो जाता है।
بندہ کیا کہے. سہیل آفریدی اب بہت زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں, مختلف جگہوں پر, مختلف جگہ پر ایکٹیو بھی ہیں. کبھی دیرہ جاتے ہیں, کبھی وہاں پر مختلف ہاسپٹلس میں جو بھی حادثے وغیرہ ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے خود جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. وادی تیرہ پر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. الجزیرہ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹ لیتا ہے وادی تیرہ پہ, اور لکھ رہا ہے کہ شدید سردی میں یہ آپریشن ہو رہا ہے, یہ موسم کا انتخاب صحیح نہیں ہے. الجزیرہ اتنا بڑا مطلب ایک نام ہے, وہ کہتا ہے جی بڑی صورتحال خراب ہے, لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, بڑی اذیت میں ہیں. آپ کی کیا قیمتی رائے ہے اس طرح کی ساری سچویشن میں جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.